अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं अरवी गोश्त। अरवी गोश्त के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ के-जी गोश्त लिया है और हाफ़ के-जी से थोड़ा कम इसमें अरवी है और प्याज है। एक बड़े प्याज को मैंने काट लिया है और इसके अलावा मसाले में कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 लौंगे हैं और 2 हरी इलायची है और 1 काली वाली बड़ी इलायची है। इसके अलावा दही मैं लूँगी 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑयल यूज़ करेंगे। तो आइए चलें प्याज को फ्राई करते हैं जल्दी से। प्याज को फ्राई करने से पहले मैं अरवी को फ्राई कर लूँगी और फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। अरवी को मैंने छील के काट लिया और इसे नमक से धो लिया है। पहले मैंने इसको धोने का तरीका बताया था अपनी वीडियो में और किस तरह से इसकी लेस कम की जा सकती है या इसमें से जो इसके कड़वाहट सी थोड़ी सी होती है उसको कैसे कम करते हैं, उसके लिए मैंने धोने का तरीका बता दिया था। अरवी को मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए बहुत अच्छी तरह से अरवी फ्राई हो चुकी है और अरवी को ऐसे ही फ्राई होना चाहिए क्योंकि इससे 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये कि इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दूसरी चीज़ ये है कि ये तकरीबन किसी हद तक हाफ डन जो है वो पक भी जाती है और सालन में इसके टूटने का मामला भी नहीं रहता है। अब मैं अरवी को निकाल लूँगी इस तरह से किसी भी। और अब इसी ऑयल में मैं प्याज डाल दूँगी, प्याज फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। ये देखें प्याज को मैं इससे फ्राई कर लूँगी। ये देखें प्याज जो है वो ब्राउन होने वाली है, तकरीबन थोड़ा सा टाइम इसमें रहता है, लाइट ब्राउन करेंगे हम इसमें। और इसी वक्त इसमें मैं ये थोड़ी सी जो इलायची और दालचीनी है वो मैं डाल दूँगी। और प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। मैं इसी वक्त इसमें बीफ जो गोश्त है मेरे पास, थोड़ी सी मैंने इसमें इसका चर्बी के साथ मिक्स गोश्त को लिया है क्योंकि फ्लेम को लो करेंगे और इसे अच्छी तरह से इसके साथ ये देखें अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो। अब इससे मैंने लो फ्लेम पे किया था, अब मैं मीडियम पे कर रही हूँ और इसे फ्राई करूँगी। ये देखिए गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर इसे इसके साथ जो है मीडियम फ्लेम करके इसको मैं मज़ीद इसको फ्राई कर लूँगी लहसुन के पकने तक। ये लहसुन अदरक पक जाए।
ये एक ये टिप भी है कि जितना ज़्यादा इसे स्टार्ट में फ्राई कर लें ऑयल में या प्याज के साथ, तो इतना ही अच्छा टेस्ट आता है बीफ का या किसी भी गोश्त को जब हम पकाते हैं तो इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूंगी, फिर इसमें और मसाले डालूंगी। ये अदरक लहसुन में बीफ को मैंने ढक दिया था, कवर किया इसको। देखिए ये सारा पानी गोश्त का जो है वो इसमें आ गया है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी। मिर्च, दोनों मिर्चें, हल्दी और नमक और धनिया पाउडर, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, और इसे फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे कर लेना है। लो फ्लेम से मैंने मीडियम पे कर लिया है और इसे भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैं 2 कप पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। अभी तो गोश्त के अपने पानी में मैं इसे भून रही हूँ मसाले के साथ। ये देखो, जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो बस इसमें जो है वो, इसका मतलब है मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इसे इसमें पानी डालूंगी और इसे कवर कर दूंगी। इस तरह से मैं इसे पानी डाल करके इसमें और इसे कवर कर दूंगी और इसको गलने के लिए रख दूंगी गोश्त को। गोश्त गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। गोश्त को अच्छी तरह से भूनूंगी पहले मैं, क्योंकि अभी इसमें अरबी डालने का काम बाकी है, तो इसे अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, क्योंकि दही मैंने पहले ऐड नहीं किया। दही ऐड करूँगी और इसे दही के साथ भी अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि ज़ाहिर बीफ को हम अच्छी तरह से और ज़्यादा दही के साथ जो है वो भून लेते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और भूनूँगी। और इसके बाद मैं इसमें जो अरवी को मैंने फ्राई करके रखा था, फ्राई अरवी के साथ जो है वो यहाँ पर उसमें मैंने काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर भी, जो अभी तक ऐड नहीं किया है, वो ऐड करूँगी और अरवी को भी इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि अरवी जो है वो अभी गलने का उसमें काम बाकी है। उसके बाद मैंने इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद जो है वो देखा कि इसमें गोश्त का पानी भी, यानी दही का जो पानी था गोश्त में, वो भी खुश्क हो चुका है और अरवी भी गल चुकी है। इस तरह से ये तकरीबन जो सालन है वो तैयार है। 4 से 5 हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्च, जो कि जितना आपको पसंद हो, ऑप्शनल है। ये हरी मिर्चें ज़रूर डाल दें ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आता है हरी मिर्चों का। सब्ज़ी के साथ तो ज़रूरी होता है कि सब्ज़ी के साथ हम हरी मिर्चें इस्तेमाल करें। तो बस इसको फिर अच्छी तरह से भूनकर, और जितना हमें ग्रेवी रिक्वायर्ड है हम उतने ही इसमें 1 कप पानी या हाफ कप या जितना भी ग्रेवी रिक्वायर्ड है, मैंने तो 1 कप से थोड़ा कम पानी इसमें ऐड किया और इसको अच्छी तरह से जो है वो चला लूँगी बराबर से। और उसके बाद
मिक्स करने के बाद इसे कवर कर दूंगी मैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी ताकि ये जो पानी है ये अच्छी तरह से पक जाए, इसके साथ ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट के बाद जब इसे हम अ, देखेंगे तो ये देखिए कि कितना अच्छा सा कलर आया है। ग्रेवी पक चुकी है, यानी कुछ ग्रेवी खुश्क हो जाती है, लाजमी सी बात है थोड़ी देर पकने के बाद। और ऊपर पूरा ऑयल है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। और इसके बाद इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया ऊपर से लास्ट में डाल देते हैं। बहुत अच्छा सा कलर आया और ये हमारी डिश जो है वो तैयार हो गई अरवी गोश्त की। आज के हिसाब से, आज के मौसम, आज के जो है मेन्यू के हिसाब से ये हमारी अरवी गोश्त की डिश है, तैयार है। बहुत जायकेदार, बहुत गुड लुकिंग, देखें कितने खूबसूरत इसका लुक आया है। अब इसे रोटी के साथ इंजॉय करें या चावल के साथ, बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नए के लिए ये चीज़ होती है कि मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।